दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग ट्रेड, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का प्रैक्टिस सेट सेकंड स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक सेट में एग्जाम के अंदर 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट सेकंड के 25 क्वेश्चन समझेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग याद रखें, यहां पर मैं जो भी क्वेश्चन रहता है उसको समझाता हूं, उसका आंसर बताता हूं, क्योंकि यहां पर मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। प्रैक्टिस का पर्पज है क्योंकि हम सभी जानते हैं हमें जो सुनाई देता है वह अच्छे से याद हो जाता है और लंबा याद रहता है और एग्जाम में याद भी आ जाता है। इसलिए ध्यान से सुनने की कोशिश करें, क्वेश्चन यहां पर पढ़ने की कोशिश ना करें। जो मैं यहां पर सुनाऊंगा उसको ध्यान से सुने। जैसे कि कुछ पहले क्वेश्चन में लिखा है, दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। जो कंपनी के अंदर दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। यहाँ पर ऑप्शन दिए, पुराने तरीके से कार्य करना चाहिए, अपने तरीके से कार्य करना चाहिए, जॉब, मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा या सुरक्षा साज सामानों का प्रयोग करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, क्योंकि हम जानते हैं जो भी यहाँ पर जॉब है, काम कर रहे हैं, जो जिस जॉब को बना रहे हैं, मशीन है या जो वहां पर स्थान है, उसके अकॉर्डिंग सुरक्षा हमें लेना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे एक्सीडेंट है उससे बच सकते हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, जैसे हर बार ग्रीन कलर से करते हैं, इस बार भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत, यदि कोई व्यक्ति है उसका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया, आराम करने के लिए कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करना चाहिए, या तुरंत प्राथमिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, या बिना इलाज अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। इसका आंसर होता तुरंत प्राथमिक सहायता प्रदान करना चाहिए, मतलब उसको हॉस्पिटल या जो भी दवाई वगैरह हुआ है देना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सभी क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, किसी तेलीय फर्श को किससे साफ करना चाहिए। मतलब किसी फर्श पर ऑयल डला हुआ है या फिर कोई तेल डला हुआ है, उसको किससे साफ करना चाहिए। तो इसको सार डस्ट डालकर साफ करना चाहिए, सार डस्ट डालकर साफ करना चाहिए। तो ऐसे कुछ ऑप्शन है जिनको आपको याद करना पड़ेगा, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, किसी सरफेस की फ्लैटनेस, स्क्वायरनेस चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं जब भी जॉब बनाते हैं तो फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। किसका? ट्राई स्क्वायर का। तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है, मतलब इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि पहले हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, फिर रीडिंग देखने के लिए कितनी उसकी रीडिंग है उसके लिए कोई अदर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करेंगे। तो ऐसा होता है इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर से हम क्या करते हैं, किसी भी डिवाइस है उसका इनसाइड डायमीटर मतलब मेजर करना है तो उसको अंदर फंसा देते हैं, फिर नट बोल्ट टाइट कर देते हैं, लेकिन वह डायरेक्ट रीडिंग नहीं बताता। फिर हम किसी स्केल की सहायता से उसको क्या करते हैं, वहां पर उसकी जो भी रीडिंग है वह देखते हैं। तो जो इनसाइड कैलिपर वह किसकी कैटेगरी में आता है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर जो भी वीडियो में इस तरह के डालता रहता हूं, यदि वो पसंद आते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरह की कंटिन्यू सीरीज हमारी चलती रहती है। फिर से मैंने स्टार्ट की है तो ये भी लंबी चलेगी। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिखा है, एसआई यूनिट के अनुसार लंबाई की बेस यूनिट क्या है। तो लंबाई की बेस यूनिट आप लोग जानते हो क्या होती है, मीटर होती है। तो इसको मैं क्या करता हूं, हाईलाइट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, मैलेट को बनाया जाता है, मतलब जो मैलेट है उसको किस मटेरियल से बनाया जाता है। इसको बनाया जाता है हार्ड लकड़ी से। किससे? हार्ड लकड़ी से, हार्डवुड से बनाया जाता है। मतलब सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, कॉपर और ब्रास की सीटें, जो कॉपर एंड ब्रास मटेरियल होती है इसकी सीटें होती हैं, किस टाइप की होती हैं, प्रॉपर्टीज के रूप में बताना। तो ये मेलीबल और डक्टाइल होती हैं। कैसी? मेलीबल और
डक्टाइल होती है। मेल्यूअल डक्टाइल का मतलब आप लोग जानते हैं, मेल्यूअल मतलब होता है किसी कोई मटेरियल है उसको हम क्या कर सकते हैं, चद्दर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर डक्टिलिटी मतलब क्या है, उसको हम वायर के रूप में खींच सकते हैं, लेकिन वायर क्या होता है, इतने आसानी से टूटते नहीं, वायर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट फ्रैक्चर हुए, या सीट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट फ्रैक्चर हुए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें लिखा है छत निर्माण के कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाइंट प्रयुक्त होता है। छत कार्य के लिए जो ज्वाइंट प्रयुक्त होता है डबल फ्रूट सीम ज्वाइंट। डबल प्रूफ सीम ज्वाइंट मतलब डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे जो भी मैं क्वेश्चन कराता रहता हूँ इसकी मैं पीडीएफ बना के एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर देता हूँ। एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। अब एप्लीकेशन में को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे पीडीएफ पर पहुंचना है, कैसे उसको परचेज करना है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उस वीडियो को अच्छे से देख लें और जैसा मैंने बताया वैसे प्रोसेस कर लें, पीडीएफ तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क होती है, मतलब जो आर्क होती है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में जो क्रिएट होती है वह आर्क कैसी होती है, तो ये होती है लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज। लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज वाली होती है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। तो जो आर्क वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर जो उपयोग किया जाता है उसका नाम होता है स्टेप डाउन। क्या होता है स्टेप डाउन, मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा वेल्डिंग मशीन जिसका प्रयोग एसी वेल्डिंग सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, होती है कौन सी, रेक्टिफायर होती है। रेक्टिफायर सेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर सेट बोलते हैं, मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि एक सामान्य तुल्यकालिक मोटर पर लोड निर्धारित लोड से अधिक हो जाता है तो उसकी जो हमारी रोटेशनल स्पीड होगी या घूर्णन गति होगी क्या फर्क पड़ेगा। तो यह क्या होगा, जो स्पीड है वह डिक्रीज हो जाएगी, मतलब घट जाएगी, और हमारी मोटर कैसी हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी। हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा कैपिलरी ट्यूब एक डिवाइस है जो कि वैसे कैपिलरी ट्यूब का रेफरेंट में यूज किया जाता है, तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड आंसर है, रेफरेंट को मापती है। क्या करता है, रेफरेंट को मापती है, मतलब इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो हमारी तुल्यकालिक जो मोटर है, सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं इसको, के क्षेत्र में जो हमारा उत्तेजन एवं धारा के मध्य खींचा गया वक्र कहलाता है। तो जो हमारा वक्र होता है उसे हम भी वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भी वक्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा करंट के भाव से यह संकेत मिलता है कि जो मूवमेंट है किसका मूवमेंट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। जो आप इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन देखेंगे तो वहीं से आपको करंट से पता चल जाएगा करंट की डेफिनेशन क्या होती है। सोल्डर में मिले तत्व होते हैं, सोल्जर में जो मिले तत्व होते हैं वह होते हैं टिन और लीड। जो हमारा सोल्जर है उसमें जो मिले तत्व होते हैं टिन और लीड, तो हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिए टिन लीड का निम्नलिखित में कौन सा उत्तम अनुपात है। तो इसका अनुपात हमें याद करना पड़ेगा, यह होता है 60/40। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा रेफ्रिजरेंट का कौन सा जो भौतिक गुण है, मतलब प्रॉपर्टी जो रेफ्रिजरेंट है इसमें से, तो ये होती है यहाँ पर इनमें से देखेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी होती है। क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हेलो कार्बन में उपस्थित होता है, जो हेलो कार्बन में उसमें उपस्थित होता है क्लोरीन भी होता है, कार्बन भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है हेलो कार्बन का अन्य नाम और क्या होता है। इसके जो दोनों नाम होते हैं स्टार्टिंग के, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर फ्रियोन ग्रुप है उसका ग्रुप होता है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मैकेनिकल दोष के कारण से होता है, तो इसमें होता है जो हमारा कंडेंसर कॉइल का गंदा होना, मतलब कंडेंसर कॉइल विंग डर्टी, हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है रिले एक संरक्षण साधन है जिसका उपयोग किया था, मतलब रिले एक प्रोटेक्शन डिवाइस है
जिसका उपयोग किया जाता है कंप्रेसर के अंदर, जिसमें कंप्रेसर में। इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। बस 2 क्वेश्चन और हैं, तो इतने कम समय में मैंने 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी है। ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहें और ये जो कम समय में ये जो प्रैक्टिस करवाने का सिलसिला ये जारी रहेगा। ये जो 24 नंबर क्वेश्चन है, यह जो 14 नंबर क्वेश्चन देखा था 40 उसमें रिपीट हो गया है। इसका मैं डायरेक्ट यहाँ पर सिर्फ आंसर टिक कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे। अब 25 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें लिखा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसरों में क्लियरेंस प्रदान की जाती है। क्लियरेंस प्रदान किया जाता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में, वह क्यों किया जाता है? तो टू इंस्टॉल द वाल्व, वाल्व को लगाने के लिए, वाल्व को इंस्टॉल करने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब दिया जाता है क्लियरेंस। ये 25 आज के क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है आपको इनसे फायदा मिल रहा होगा। तो हमसे जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दें और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें यदि आप पीडीएफ चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।